नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कार समाचार। एक व्यक्ति जन सुनवाई में पहुंचा और उसने अपने ऊपर पेट्रोल डाला, साथ ही कलेक्ट्रेट में पटाखे भी फोड़े। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि उसने रामचरितमानस को जलाया है यहाँ पे। और जो इसने पेट्रोल डाला उसको बचाया है करणी सेना और बजरंग दल वालों ने, लेकिन अब नाराजगी है धार्मिक ग्रंथ को जला के। हम हिंदू संगठन से, करनी सेना से, बजरंग दल, गौ सेवक, वो उसने पेट्रोल डाला। अपन ने सोचा भाई कोई परेशान है कानून से, किसी भी चीज से, तो अपन अगर वो जल जाता तो उसके परिवार का क्या होगा। अपन ने ये सोच कर अपन ने उसको बचाया। बाद में पता चला 2 मिनट बाद कि इनने एक ग्रंथ भी जलाया। भाई तुम्हें अगर इतनी नाराजगी है तो क्या भगवान के हिसाब से थोड़ी कानून चल रहा है? ये भावना आयत करने वाला काम है। अगर आज किसी को भी कोई समस्या है तो क्या वो मंदिर तोड़ देगा? क्या है? क्या मस्जिदें टूटेगी? क्या गुरुद्वारे टूटेंगे? नहीं भाई, किसी भी धर्म पे अटैक नहीं होना चाहिए। वो हमारे ही समाज के ही बीच का व्यक्ति है। आपको कितनी भी नाराजगी हो, अगर आप किसी भी धार्मिक भावनाओं को आदत करेंगे तो आप पर कार्रवाई के लिए हम लोग खड़े होंगे। और हमने आपको बचाया इसलिए है कि हम किसी का बुरा नहीं चाहते। हम लोग अपन जीव जंतु, पेड़ पौधे से लेकर सबसे प्यार करते हैं हिंदू समाज। तो अगर वो आज वो उसको कुछ हो जाता तो हम अपने आप को जीवन भर कोसते हैं कि उस समय हम खड़े थे, हम बचा को नहीं पाए। लेकिन हमें आज ये भी बुरा लगा कि हमारे होते हुए हमारा धार्मिक रामचरित ग्रंथ उनने जला दिया गया, उसमें फटाके फोड़े गए। तो हमने टीआई साहब को भी बुलाया और यहाँ पे प्रशासन को भी बताया कि उन पर कार्रवाई की जाए। और कार्रवाई इसलिए जरूरी है कि अगर आज इनको छोड़ दे तो कल कोई और पैदा होगा। तो एक ऐसी लोगों को पैदा नहीं होने देना है। अगर आपको कोई दिक्कत है, किसी से परेशानी, तो कानून सबको बराबर है। धार्मिक ग्रंथ ही क्यों बीच में ला रहे हैं लोग इस तरह? क्या पता, जबकि देश संविधान से चल रहा है। आज समय आता है तो सब भीमराव अंबेडकर की जय जय करते हैं। अगर आपको दिक्कत है तो भाई उन यहाँ पे बोलो कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को। हम लोग सब संविधान से देश चल रहा है तो भाई संविधान के हिसाब से। अब रामचरितमानस, भगवत गीता ने क्या बिगाड़ा? क्या उनके हिसाब से देश चल रहा है? क्या उसके हिसाब से देश चल है? नहीं नहीं हो रहा है भाई। वो जो उसमें लिखा है वो हो ही नहीं रहा है। आज सत्य नहीं, आज हमने 156 शब्द आवेदन दे दिए, 150 से ऊपर। गाय की गौचर भूमि, अगर आज संविधान के नहीं, अगर रामचरितमानस या भगवान श्री कृष्ण के हिसाब से देश चलता तो आज गाय हर घर में होती, सरकार आज गाय की पूजा करती, गाय की जमीन खाली होती, गाय कटती नहीं। और अगर संविधान से चल रहा है तो भाई हो तो रहा है, लेकिन आज तो तुमने क्या जलाया? ग्रंथ रामचरितमानस। भगवान का। बस यही मुद्दा बना लिया। कोई भी कुछ काम होता है धर्म पे आघात, कोई कुछ कर रहा है, कोई सिर्फ धर्म के लिए, सिर्फ सनातन धर्म को ही टारगेट किया जा रहा है। इस समय में देखा हमने, कोई आ रहा तो सिर्फ एक ही धर्म है, सनातन। और उनमें हिम्मत नहीं है किसी दूसरे के ऊपर बोलने की, बिल्कुल हिम्मत नहीं है। उन्हें सिर्फ हिंदू ही धर्म दिखता है कि हिंदू धर्म पे बोल रहा है, सनातन धर्म पे बोल रहा है। उसी पर राजनीति और टारगेट उसी की चीज का ये है। 4 महीने पहले ये भैया जो थे ना, ये सड़ार समाज थे, हमारे भाई हैं, हमें कोई इनसे बुराई नहीं है। पर 6 महीने पहले जब मुसलमानों ने चांदा मुंह में आग लगाई थी सड़ार समाज की लड़की में, जब यह व्यक्ति हमें कहीं से कहीं नहीं मिला, ये खुद बोल रहा है कि हम नहीं थे। भाई आज तुम्हें भगवान जलाने के लिए टाइम मिल गया, उस समय तुम अगर और कुछ जला के बताते या एक कलेक्टर ऑफिस में, एसपी ऑफिस में, जब लड़की को जिंदा जलाया गया उस समय कहाँ थे तुम? है भाई, आज तुम खुद को आग लगा रहे, हम लोग तुम्हें बचाने खड़े हो गए। मुसलमानों ने तुम्हारे घर में आग लगाई, उस समय कोई नहीं आया था, हिंदू संगठन आगे आया था। ये बिल्कुल सत्य है। जय श्री राम।